अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाला ये व्यक्ति ईसाइयों के पुस्तक बाइबल से कुछ प्रमाण करना चाहता है। एक बार इस वीडियो को देखिए। पवित्र ईसाई धर्म के व्यक्ति भगवान मानते हैं, वो एक से अधिक हैं। वो ये तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये समझ नहीं पा रहे, ये दिखाता हूँ आपको, प्रमाणित करता हूँ, ये देखिएगा। बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश और क्या चाहिए भाई? और कुछ चाहिए? एक मंदबुद्धि व्यक्ति आके कहता है कि बाइबल में ब्रह्मा विष्णु महेश है। 3 का 22 है। फिर यूहन्ना ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ठीक है, इसी से हो गया कि एक से अधिक हुए इनके भगवान, वही ब्रह्मा विष्णु महेश। और भाग्य दिखाता हूँ। तो सुन लिया आप लोगों ने, ये है झूठा तत्वदर्शी और पाखंडी गुरु रामपाल, जो बाइबल से दिखा रहा है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। और एक रामपाल के चेले ने मुझे लिखा, पाखंड भाई रामपाल जी नहीं तू फैला रहा है, क्योंकि आज एक ही संत है, संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है। कबीर भगवान आज पूरे भारतवर्ष में ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रही है। किसी दूसरे नकली गुरु के पास ताकत नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि आज जो जगत गुरु है वो संत रामपाल जी है। अगर तेरा कोई गुरु है तो बता। तो इससे क्या हमारे शास्त्रों में कबीर परमात्मा दिखाई देगा? हम लोग यही चाहते हैं कि तुम हमारे शास्त्रों से हट जाओ, ठीक है? बाकी तुम्हें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है वो तुम जानो, ठीक है? परंतु हमारे शास्त्रों से हट जाओ भाई। समाज सेवा करना अच्छी बात है, इसका हम विरोध नहीं करते, इसका निंदा भी हम नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु हमारे शास्त्रों को छोड़ दो, इससे निकलो, क्योंकि कबीर नामी झूठा परमात्मा हमारे शास्त्रों में नहीं है, ठीक है ना? इससे निकलो, नहीं तो इसी तरह से हम आवाज उठाते रहेंगे। और इतना करने से क्या ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके जो गुरु है वो तत्वदर्शी है? ये सिद्ध हो जाएगा। कबीर को परमात्मा मानने वाले कभी भी सनातनी नहीं हो सकते, ठीक है? और हमारी संतों की बातें छोड़ दे। समाज सेवा करना किसी संत का काम नहीं है। संत का काम है ज्ञान देना, उपदेश देना, ठीक है? और जितना भी उपदेश दिया ना, सारा का सारा गलत, सब झूठ। आइए ईसाइयों के पुस्तक बाइबल में चलते हैं। भाई देख ले, तेरा जो गुरु है वो बिल्कुल ही झूठा है, ठीक है ना? जितना कुछ दिया, जितना कुछ सुनाया, सारा का सारा झूठ। पाखंडी गुरु की एक भी बात सही नहीं है। और यूहा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। ठीक, ईसाइयों के पुस्तक बाइबल से दो एक बातें दिखा के कहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। जिस फल को खाने के लिए बाइबल का गॉड यहोवा परमेश्वर ने मना किया था कि इस वाटिका के वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, परंतु वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसका फल तुम नहीं खाना। और सांप ने आके भटका दिया। आदम पत्नी से कहा कि तुम निश्चय ही ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ठीक है? बाद में सांप ने खिला दिया। आदम और आदम पत्नी समझ गए कि हम नंगे हैं। तो इन्हीं किस्सा कहानियों को पढ़ने के बाद अपने आप को तत्वदर्शी तो घोषित कर लिया, और हमारे सनातन ग्रंथों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ कुरान और बाइबल को भी मिला दिया इस व्यक्ति ने। यहाँ तो लिखा हुआ है, ये है बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति और उसकी अध्याय है 3। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में से सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगी। और आदम पत्नी को खिला दिया, और आदम पत्नी ने आदम को भी खिला दिया। उन दोनों की मृत्यु नहीं हुई। और इन्हीं बातों को पढ़ के एक मंदबुद्धि व्यक्ति कहता है कि यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये यूहा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था बता, निराकार फिर फरेगा क्यों करे वाटिका में? फॉर्मलेस बतावे। अरे
बाइबल का जो यहोवा है वो कितना भेदभावकारी है, ये ना तो पाखंडी गुरु ने जाना और ना उसके चेले चपाटे जान पाए। ये देखिए, ये है बाइबल की पुस्तक निर्गमन, उसकी अध्याय है 9 और आयत 1 से दिखाता हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहो कि इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है। इब्रियों का परमेश्वर, ठीक है, कोई ऑलमाइटी परमेश्वर नहीं है, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरी जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का ऐसा हाथ पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। भाई, पशुओं से भी बदला लेता है, इंसान तो छोड़ ही दीजिए। और यहोवा इजरायलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इजराइल के हैं उनमें से कोई भी ना मरेगा। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया कि मैं ये काम उस देश में कल करूंगा। भाई, ये इजरायलियों का गॉड है, ठीक है ना। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्री के तो सब पशु मर गए, परंतु इजरायलियों का एक भी पशु ना मरा। देखिए, पशुओं में भी भेदभाव करता है, और अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाला ये पाखंडी व्यक्ति ना तो खुद समझता है और ना किसी को समझा पाता है। और इसी पुस्तक से उस व्यक्ति को मिलता है कबीर परमात्मा, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये देखिए, यहोवा इजराइल का ही परमेश्वर है। ये है बाइबल की पुस्तक यशाया, उसका अध्याय है 1 और आयत है 24। इस कारण प्रभु सेनाओं का यहोवा इजराइल के शक्तिमान की ये बानी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बेरियों से पलटा लूंगा। ठीक है, बहुत ही कड़क परमेश्वर है भाई। परंतु अफसोस की बात है, अपने आप को तत्वदर्शी घोषित करने वाला एक पाखंडी व्यक्ति ने इस पुस्तक को पढ़ा ही नहीं। तो बंधुओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।